रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह श्रीनगर पहुंचे, बादामी बाग छावनी का निरीक्षण भी किया। पाकिस्तान की ओर से गिराए गए गोलों की रक्षा मंत्री ने जानकारी ली। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे। सेना के जवानों का मनोबल बढ़ाते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नजर आए। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर इतिहास की सबसे बड़ी कार्रवाई है। पाकिस्तान ने हमेशा भारत को धोखा दिया। आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चलेगी। पाकिस्तान से सिर्फ आतंक और पीओके पर बात होगी। पाकिस्तान ने भारत को धोखा दिया है, पाकिस्तान ने भारत को छला है और आज भी वह धोखा दे रहा है। इसका खामियाजा उसको भारी कीमत करके भुगतना पड़ा है और यह कीमत यदि आतंकवादी वारदातें चलती रही तो लगातार यह बढ़ने ही वाली है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दो शब्दों में आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति को रीडिफाइन कर दिया है, इसे परिभाषित कर दिया है, जो यह कहती है कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर किया गया कोई भी आतंकी हमला एक एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। दोनों देशों में जो अंडरस्टैंडिंग बनी है फिलहाल वह इसी बात को लेकर है कि सरहद पार से कोई बेजा हरकत नहीं की जाएगी। अगर की गई तो बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। साथ ही हमारे प्रधानमंत्री ने यह भी साफ कर दिया आतंक और बातचीत कदापि एक साथ नहीं चलेंगे और अगर बात होगी तो आतंकवाद पर होगी और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर ही होगी। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी ने पाकिस्तान में छिपे आतंकी संगठनों और उनके आकाओं को भी यह साफ बता दिया है कि वे कहीं भी अपने आप को महफूज और सुरक्षित न समझें। रामचरितमानस में स्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जहां सुमति सम्मति नाना, जहां कुमति विपत्ति निदाना। यानी जहां सुमति होती है, अच्छी नीतियां होती हैं, वहां सुख और समृद्धि होती है और जहां कुमति होती है, बुरी मति होती है, केवल दूसरों के हित की भावना होती है, वहां तरह तरह की विपत्तियां स्वाभाविक रूप से आती ही हैं। पाकिस्तान जिसका जीता जाता यह उदाहरण है। रामधारी सिंह दिनकर जी की पक्तियां आपके सामने रखना चाहूंगा। रुग्ण होना चाहता कोई नहीं, रुग्ण होना चाहता कोई नहीं, रोग लेकिन आ गया जब पास हो तिक्त औषधि, कड़वी औषधि। तिक्त औषधि के सिवा उपचार क्या, शमित होगा वह नहीं मिष्ठान से। यानी कोई बीमारी अगर लग जाए तो अब मिठाई से दूर नहीं होती, उसके लिए कड़वी कड़वी दवा ही काम करती है। इसलिए आतंकवाद जैसे रोग के लिए भी ऑपरेशन सिंदूर जैसी दवा की बड़ी जरूरत हो गई थी।